सो आज एटम को पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा फोकस करेंगे ऋषि कनाद पर। तो आई एम राइटिंग हियर ऋषि कनाद। बहुत से लोग इसको ऋषि कन्नड़ भी पढ़ते, कन्नड़, बट इट इज कनाद, ऋषि कनाद। सो ऋषि कनाद वॉज द इंडियन सेंट। ये कौन थे? इंडियन सेंट। सेंट यानी संत, संत महात्मा जो कहते हैं, एज वेल एज फिलोसोफर। फिलोसोफर यानी किसी भी चीज को जानकर समझकर उसके बारे में लिखना, इज कॉल्ड एज फिलोसॉफी। उनके बारे में व्यूज लिखना, हम उसको बोलते हैं फिलोसॉफी। और जो फिलोसॉफी को लिखता है हम उसको बोलते हैं फिलोसोफर। ठीक है, तो ऋषि कनाद कौन थे? इंडियन सेंट एंड फिलोसोफर। अब ये कब थे पता है आपको? लाइक बहुत बार आप जब टाइम को मेजर करते हो तो आप बोलते हो 100 बीसी, 200 बीसी, 600 बीसी। तो ये 600 और ये बीसी का मतलब क्या होता है? हाँ जी, 600 बीसी। बिफोर क्राइस्ट। यस, बिफोर 600 ईयर बिफोर क्राइस्ट। यानी ये वो समय है जब क्रिश्चियंस के गॉड, हम उनको बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, है ना, उनका जब बर्थ हुआ था। बर्थ किसका? जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था, उस बर्थ के भी 600 साल पहले की बात है। हम इसको बोलते हैं 600 ईयर बिफोर क्राइस्ट। 600 ईयर बिफोर क्राइस्ट। तो इसका मतलब समझ में आ गया 600 बिफोर क्राइस्ट का, 600 बीसी का मतलब समझ में आ गया? यस सर। सो ऋषि कनाद 600 बीसी यानी जब जीसस पैदा हुए थे उसके भी 600 साल, उनके भी 600 साल पहले की बात है, जब ऋषि कनाद एक जंगल में रहकर अपने आश्रम में रहा करते थे और फिलोसॉफी लिखते रहते थे। तो वो एक दिन ऐसे ही एक पेड़ के नीचे में बैठे हुए थे, और पेड़ के नीचे में उन्होंने ना एक छोटा सा ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था, सो जिसके ऊपर वो एवरीडे ही यूज्ड टू सेट ऑन द दैट स्टेज एंड यूज टू परफॉर्म प्राणायाम एंड योगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैठ के जब वो एक दिन प्राणायाम कर रहे थे तो इस प्लांट से एक लीफ गिरा और उनके गोद में लैप में जा गिरा। तो उन्होंने सोचा मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे किसने डिस्टर्ब किया? तो उन्होंने देखा तो उनके लैप में एक लीफ गिरी हुई थी, लीफ। इतना समझ में आया सबको? यस सर। अब उन्होंने क्या किया, इस लीफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को उन्होंने फेंक दिया और दूसरे पार्ट को अपने हाथ में रखा। एक पार्ट को फेंक दिया और एक पार्ट को अपने हाथ में रखा। फिर से उन्होंने बचे हुए पार्ट को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, ऐसा फिर से दो पार्ट में। ऐसा करते करते वो ये एक्सपेरिमेंट करते करते वो एक स्टेज के ऊपर पहुंच गए जिसको और भी वो छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाए। ठीक है, उन्होंने सोचा यार लीफ तो मुझे बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन इसको तो मैं डिवाइड करते 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 एक छोटे से पार्टिकल पर लेकर आ गया जिसको मैं और भी डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि क्या सारे के सारे हमारे आसपास के जो मैटर है वो ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं क्या? ये उन्होंने सोचा। He became very curious to know whether all the matters around him are made up of such tiny indivisible particles or what. So he performed many experiment on soil. उन्होंने लीफ के बाद सॉइल के ऊपर सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया बार्क पर। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया जो उनके यहाँ पे पॉट था वाटर का, उसके ऊपर। बहुत सारे ऐसे जो ऑब्जेक्ट थे उनके सराउंडिंग में, राइस पर, व्हीट पर, whatever the matter he find in his surrounding, he performed the same experiment on each matter and he found that every matters they are formed by such tiny particles. ठीक है, और इस पार्टिकल को उन्होंने कहा इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टी का मतलब दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम और भी डिवाइड नहीं कर सकते। दैट
कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। यानी ऐसा पार्टिकल जिसको हम और भी छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल। और उन्होंने इस इनडिविजिबल पार्टिकल को नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। और इसको बाद में फिर दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने अणु के नाम से बुलाया, अणु। तो अणु और परमाणु ये ऐसे नाम दी थी उन्होंने किसको? इस इनडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम पास हुआ उनकी फिलोसॉफी एकदम मिस हो गई। और फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए जिन लोगों ने एटम को डिस्कवर किया। और आज आज हम एटम यानी परमाणु को एटम के नाम से जानते हैं। हमारे इंडियन साइंटिस्ट फिलोसोफर का वहां पर नाम ही नहीं है। हाँ, एक देखो कितनी बड़ी बात है हमारे इंडियंस के लिए कि एटम एक्चुअली में हमारे इंडिया में डिस्कवर हुआ। और एटम के जो उसका जो क्रेडिट है हमारे इंडिया वालों को नहीं मिला। ठीक है, आया ना? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने और मुगलों ने हमारे इंडिया के ऊपर जब रूल किया, शासन किया, उस समय उन्होंने हमारे बहुत सारे हिस्ट्री फिलोसॉफी को जला दिया और चोरी करके लेके चले गए रिसर्च को। और उन्होंने अपने नाम से पेटेंट करवा लिया और आज उन्हीं के नाम से जाना जाता है। आपको पता है सबसे पहले एयरप्लेन को डिस्कवर करने वाला कौन था? Who discovered the plane first? हाँ जी। सर राइट ब्रदर। नो बेटा, राइट ब्रदर के भी 6 साल पहले इंडिया में मुंबई में शुकर तलपड़े थे। शुकर तलपड़े उन्होंने एयरप्लेन को डिस्कवर किया था। और उसके 6 साल बाद, नहीं 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 6 साल 6 महीने बाद राइट ब्रदर ने फिर डिस्कवर किया था। ठीक है, व्हाट इज द नेम? शुकर तलपड़े। Wait a second, I am getting one important call. I have to attend. Wait a second, बेटा। So अब यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? ऋषि कनाद, उनका टाइम पीरियड था 600 बीसी। ऋषि कनाद इंडियन सेंट थे और फिलोसोफर थे। उन्होंने 600 ईयर बिफोर क्राइस्ट उस समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन्होंने ये पता किया कि हमारे आसपास जितने भी मैटर है दे आर फाउंड बाय अ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल एंड ही नेम्ड दैट पार्टिकल एज इनडिविजिबल पार्टिकल। और बाद में उन्होंने उसको नाम दिया परमाणु। और परमाणु के ऊपर उन्होंने अपनी थीसिस लिखी। तो आई एम गोइंग टू कंक्लूड दैट सेशन बाय राइटिंग द डेफिनेशन फॉर एटम। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ एटम की डेफिनेशन। ओके, सो एटम की डेफिनेशन में यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एटम क्या एक्चुअल में? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ the smallest particle of universe that cannot cannot be divided further. That cannot be divided further is called as atom. समझ में आ गया एटम क्या होता है? Everyone? Yes, yes, sir. Okay, so this is all about atom. Wait, beta, somebody is in waiting room, I think. Wait a second. ओहो, प्रथम असाटी इतना लेट ज्वाइन हुआ है, अब इसको क्या समझ में आएगा बेचारे को। ओके, सो अब मैं एटम के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, बट आई वांट यू ऑल टू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। डन? Yes, sir. Okay, so now I am going to scroll it up. Okay, so let's discuss more about atoms. Okay, so atoms या नहीं हमारे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एटम का वो फॉर्म होता है जिसको हम
इससे भी और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, दैट पार्टिकल्स और एटम्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट। सो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वी हैव 118 एलिमेंट्स। पता है क्या आपको? हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग, नेचुरली ऑकरिंग मीन्स ये हमारे नेचर में प्रेजेंट है। एंड रेस्ट जो 26 एलिमेंट्स है, तो ये कहां से आए होंगे? हमारे नेचर में तो 92 है, तो 26 कहां से आए? हाँ जी, कहां से है 26? यस, दे आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। सिंथेसाइज्ड इन, एस है ये, सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। समझ में आ गया? 92 जो एलिमेंट्स है दे आर प्रेजेंट इन आवर नेचर। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे एयर में, ये प्रेजेंट होंगे वाटर में, ये प्रेजेंट होंगे सॉइल में, ये प्रेजेंट होंगे रॉक में, एक्सेट्रा। और ये होंगे ओशन के डीप में और डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पर मिलाकर टोटल 92 एलिमेंट है अभी डिस्कवर हो चुके जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, और 26 एलिमेंट लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया इतना पार्ट? अब जो 118 एलिमेंट्स है, अब 118 एलिमेंट, इसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स है। 3 टाइप के एलिमेंट्स है। पहले है मेटल। तो मेटल्स है अबाउट 94। 118 में से, 118 में से 94 जो एलिमेंट्स है वो है मेटल। 94 एलिमेंट्स आर मेटल। देन वी हैव 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स, आर मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स है। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, वी विल डिस्कस लेटर, but today we had to discuss that much part. Then by tomorrow we will discuss about metal, non-metal and metalloids. Okay, and जो तीसरा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, और थर्ड टाइप है नॉन मेटल, और वो है बेटा 17 एलिमेंट्स उन्हें नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल। इतना समझ में आ गया बेटा एवरीवन? Yes, sir. Yes. ओके, सो Yes, टेक sir. स्क्रीनशॉट। ये हमारा आई थिंक 5th पेज है ना, 50 है। तो ये 4th था, ये था 5th, वेट अ सेकंड, ये 5th पेज था और ये 6th पेज। ओके, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। डन? Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to end our session here only because we have discussed